आदेश। इस ग्रुप के सभी सदस्यों को गोविंदनाथ देवड़ा की तरफ से आदेश। आप हमारा वीडियो देखते हैं, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ भी बात करने से पहले एक बार भगवान श्री गणेश जी को याद करना चाहिए। तो आइए सर्वप्रथम उन्हीं का सुमिरन करते हैं। ओम नमो विघ्नराजाय सर्व सौख्य प्रदायिने दुष्टारिष्ट विनाशाय पराय परमात्मने लंबोदरम महावीर्य नाग यज्ञ प्रशोभितम अर्धचंद्रधरम देवं विघ्नव्यू विनाशनम। ओम राम ह्रीं ह्रूं ह्रीं ह्रूं हः हेरंबाय नमो नमः। सर्वा सिद्धि प्रदोषितुम सिद्धि बुद्धि प्रदो भाव चिंतितार्थ पदशतहिं शतकमोदक प्रिय सिंदूरारुण वस्ते च पूर्जितो वरदायक इद गणपति स्तोत्रम या पठेत भक्तिमान तस्य देहं च गेहं च स्वयं लक्ष्मी मुच्यति। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम विघ्नहर्ताय नमः। ओम गुरु गणपते नमः। आदेश। हमारे इसी YouTube चैनल के एक ज्ञानी व्यक्ति ने हमसे प्रश्न पूछा और बहुत ही अच्छा पूछा। उन्होंने प्रश्न यह पूछा कि मानसिक शक्ति, संकल्प शक्ति, आत्मबल और योग बल, ये चारों ही अलग अलग होते हैं या एक होते हैं? ये प्रश्न तो वास्तव में करने वाला भी बुद्धिमान है। अब इस प्रश्न का जवाब, हम तो एक इंसान हैं, हमारे में क्या सामर्थ्य कि हम कुछ बता सकें। ये तो उसी परम परमात्मा की कृपा है। उसी बाबा काल भैरव को हो, कृष्ण को हो, राम को हो, गॉड को हो, जो भी कहो, उस परमात्मा की लीला है। तो आपके प्रश्न का जवाब यह है कि मानसिक शक्ति और संकल्प शक्ति दोनों ही इस शरीर की शक्ति होती है, क्योंकि मौत के बाद मन नहीं रहता। मौत के बाद सिर्फ आत्मा रहती है, मौत के बाद मन नहीं रहता। तो और आत्मबल और योग बल दोनों ही आत्मा की ही शक्ति है। अब इनके स्वरूप अलग अलग होते हैं। किस तरह? जैसे आपने एक संकल्प लिया कि मैं 1 मिनट तक अपनी सांस अंदर रोक के रखूँगा, घड़ी में टाइम लगाया, देखा, आपने उसको 1 मिनट तक सांस को अंदर ही शरीर के अंदर रोक के रखा। तो आपने एक संकल्प किया और उसको पूरा करने में जो शक्ति लगी वो होती है मन की। संकल्प किया मन ने तो शक्ति तो लगी मन की। मन की शक्ति लगी तो आपने 1 मिनट या 1.5 मिनट सांस रोक लिया, तो आपको ये अपने आप पर विश्वास हो गया कि मैंने 1.5 मिनट तक सांस रोका है। इसी प्रकार लोग संकल्प शक्ति बढ़ाते बढ़ाते अपने संकल्प के द्वारा तो बहुत बड़े बड़े कार्य कर लेते हैं, मगर उसमें लगती है उनकी मन की शक्ति, क्योंकि मन इस शरीर में 10 इंद्रियों का एकमात्र राजा है। 5 इंद्रियां अर्थात पंच तत्व का स्वरूप होती है और इनके ऊपर 11वां है। 10 इंद्रियों के बाद 11वां होता है मन। मन इंद्र होता है, मन कुछ भी दे सकता है। तो ये मन की शक्ति है, संकल्प शक्ति। मानसिक की शक्ति भी मन की होती है, मगर आत्म योग, योग बल, योग कैसे होता है? मन तो कहता है अच्छी अच्छी चीज़ें खाएं, मन कहता है अच्छी अच्छी फिल्में देखें, अच्छे अच्छे गाने सुने, अच्छे अच्छे कपड़े पहने, लोग हमारी वाई वाई करें, तारीफ़ करें। मन तो ये कहता है, मगर योगी क्या करते हैं? मन को एक तरफ छोड़कर योग साधना करते हैं। अपने मन, जो मन कहता है उसकी मत सुनो, उसके विपरीत जाओ। जैसा आपका मन कहता है, आपका मन कह रहा है इनकी कोई बात सुनने में, नाथ जी की बात सुनने में कोई मतलब नहीं, मगर आप सुनिए। अगर आप सुनेंगे तो समझने आप मन के विपरीत डिसीजन ले रहे हैं। ये डिसीजन लेने की क्षमता आप में नहीं है, आत्मा में होती है। इसलिए आत्मा शक्ति और योग बल दोनों ही आत्मा की ही शक्ति होती है।
मन को तो आप जीत सकते हो आत्मा के द्वारा, मगर आत्मा को कैसे जीतोगे? उस परमात्मा के द्वारा। जब आत्मा और परमात्मा दोनों ही एक हो गए तो जीत तो आपकी हुई। यह है आपके प्रश्न का जवाब। और अब मैं आपको बताता हूँ कि इस मन को किस तरह आत्मशक्ति से या योग बल से समाप्त किया जाता है, विजय पाई जाती है। एक उदाहरण के रूप में मैंने कहीं ये स्टोरी पढ़ी है, आपको सुनाता हूँ। एक बार क्या हुआ, एक साधु थे, नाम मैं नहीं जानता, प्रैक्टिकल के रूप में बताता हूँ, कहीं पढ़ी थी, बूढ़े हैं भूल जाते हैं। तो एक साधु था, बहुत बड़ा संत, 10-12 साल से गुफाओं में रहा, एकांत में रहा। फिर एक दिन बाहर आया। कहाँ पर? शहर में। तो शहर में उसने देखा कि वहाँ पर एक मिठाई की दुकान पर बढ़िया खूबसूरत दूध से बना हुआ अच्छी खुशबू वाला मेवा, सफ़ेद मावा बोलते हैं उसको, मेवा भी कहते हैं, मिठाई मावे की, उसको देखा। उन्होंने प्रसाद में कभी चखा था उनको मेवे को, तो स्वाद उनके मुंह पे आ गया। तो उनके मन ने उनको कहा, संकल्प दिया कि भाई यह मिठाई खानी है, बड़ी थोड़ी सी खाए मगर खानी है, वो स्वाद वापस लेना है। अब साधु महाराज, मन की बात चल भाई, 12 साल तक मैंने तुझे रोक के रखा, चल तुझे 10 मिनट की छूट देता हूँ, ये मिठाई खाने की छूट है, उसके अलावा कोई छूट नहीं, साधु ने बोला। अब वो गया साधु, जाके बोले भाई मुझे मिठाई चाहिए। दुकानदार ने कहा पैसा लगता है, फ्री में कुछ नहीं मिलता, मिठाई चाहिए तो पैसा लो। अब पैसा कहाँ से लाए? तो सोचने लगे। इतने में उधर से कोई वाल्मीकि कहो, सेवक कहो, हरिजन कहो, उस ज़माने की बात है, वो उधर से निकल रहे थे। तो उनसे बोला भाई मुझे कुछ पैसा दो तो मैं मिठाई खा लूँ। तो वाल्मीकि जी ने कहा कि भाई ये गंदगी हम भी उठाते हैं, आपको भी उठानी पड़ेगी, उठा सकते हो तो पैसा ले जाओ। लेकिन अब मन ने कहा नहीं, मेरा संकल्प पूरा करो, कैसे भी करो, मुझे मिठाई खानी। साधु महाराज ने वो गंदगी से भरा तगारा अपने सर पे रखा, जाके फेंक के आए गंदी जगह पर। आकर बोला अब तो पैसा दे दे बाबा। तो वाल्मीकि महाराज ने उनको 2 पैसे 2 टका कुछ दिया। अब वो लेकर दुकान वाले के पास गए, वहाँ से उन्होंने इतना सा प्रसाद लिया, मावा कागज़ पे लिया, पत्तल पे लिया, जिस पे भी लिया। अब वो चले के नदी किनारे बैठ कर आज इस मेवे का आनंद लेंगे। मन बड़ा खुश हो रहा, कहा आज मैं मेवा खाऊंगा। 12 सालों से ये साधु मुझे जंगलों में पत्थरों के बीच में बैठा के रखा, आज मुझे मौका मिला, ये मेवा तो ज़रूर खाऊंगा। मगर साधु की अंतरात्मा जाग रही थी। साधु ने क्या किया, मेवे के साथ गोबर का भी एक हाथ में गोबर भी ले लिया गीला। गए नदी के किनारे, दोनों सामने रखे, एक तरफ गोबर एक तरफ मेवा। अब मन को बोल, देख मनवा, एक तेरी जबान की, इस जबान की टेस्ट के लिए तूने गंदगी से भरी ओडी उचवाई मुझसे, मेरे और अपने स्तन को भी अपवित्र किया। अब अगर ये तू मेवा खा लेगा तो मेरी ही ज़िंदगी तू खराब कर देगा। इसलिए उन्होंने तुझे खाना है, मेवा खाना, ये ले, नदी में डाला और गोबर उठा के ये खा मावा, तेरे लिए यही सज़ा है, तूने मुझसे गंदगी उठाई तो ये गंदगी खा।
ऐसे करते करते सारी मिठाई नदी में डाल दी और हम गोबर खाने लगे। तो सारी मिठाई का आखिरी जो टुकड़ा था मेवे का वो फेंकने लगा। इतने में मन प्रत्यक्ष रूप में सामने आके खड़ा हो गया कि बाबा जी मुझे क्षमा करो, ये इतना सा खाने दो, फिर मैं आपको कभी नहीं परेशान करूँगा। साधु ने कहा अगर ये भी तू खा गया तो जीवन भर इस संसार में 84 लाख योनियों की गुलामी करनी पड़ेगी। इसलिए मन को जीतना कठिन होता है। साधना लोग क्यों करते हैं? क्योंकि लोग तो कर्म से बंधे हैं। सन्यासी लोग कौन सा दिन भर भगवान का नाम लेते नहीं कर ले पाते, वो भी 2 घंटा 2.5 घंटा, इससे ज़्यादा कोई ज़्यादा भगवान का नाम नहीं लेता। कर्म तो करने पड़ते हैं। बस कर्म करते हुए अपने आप को सन्यासी मान लो। घर पे बैठा बैठा हर गृहस्थ अच्छे कर्म करे, हिंदू संस्कृति के अनुसार जिए, किसी का बुरा सोचे नहीं, सिर्फ अपना ध्यान रखे कहीं मुझसे तो गलती ना हो जाए, मेरे कारण कोई भी इंसान परेशान ना हो जाए, इतना सचेत रहे। अगर ऐसा हर आदमी सोचने लगे तो झगड़ा ही ना हो, मगर ये सोचने की बात है। खैर, आपने हमसे ये प्रश्न पूछा, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा जवाब आपको कैसा लगा बताना आप आदेश।